दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने दो एरे ऑपरेशंस देखे हैं, डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स और इंसर्ट एरे एलिमेंट्स। अब हम इस टॉपिक में डिलीट एरे एलिमेंट और अपडेट एरे एलिमेंट, ये दो ऑपरेशंस अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपना कंपाइलर ओपन कीजिए। इसके बाद जो अपना कल का प्रोग्राम है वो ओपन करते हैं। ओपन प्रोजेक्ट, सॉरी, ओपन हमें वो प्रोग्राम करना है। रीओपन और 0 नंबर पे prog1.c, ये जो है डेस्कटॉप पे डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोग्राम्स prog1.c, इस फाइल को अब हम सेव करेंगे, हम सेव एज, और इसे हम नाम देते हैं prog2। ये अपना सेकेंड प्रोग्राम है। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को ही हम यहाँ पे उसमें ही हम एडिशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेम प्रोग्राम में हम अभी यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑपरेशन जो हम करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे अभी करेंगे, वो है अपडेट। तो फंक्शन एज इट इज तो कॉपी नहीं होगा, लेकिन हम कुछ पार्ट इसका यूज कर सकते हैं, जैसे अपडेट एलिमेंट ब्रैकेट में हमें एरे वेरिएबल लगेगा, कॉमा, इसके बाद साइज भी लगेगा, एरे का साइज, कॉमा, और वहां पे वैल्यू भी लगने वाला है। उसका नाम हम रखते हैं न्यू वैल्यू, वी कैपिटल करते हैं ताकि ये पढ़ने में आसान हो जाए। ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमने इस अपडेट एलिमेंट का डेफिनेशन कैसे रखा है, एरे पैरामीटर जैसे रीड होगा एज अ पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर एरे वेरिएबल नेम होगा, सेकेंड पैरामीटर होगा साइज, या फिर सॉरी, यहाँ पे साइज नहीं, हमें पोजीशन चाहिए। पोजीशन, कौन से पोजीशन पे ये न्यू वैल्यू हमें अपडेट करना है वो यहाँ पे हम इस पोजीशन नाम के वेरिएबल में लेंगे। तो यहाँ पे अपना कोड क्या रहेगा, x ब्रैकेट पोजीशन इक्वल टू न्यू वैल्यू, बराबर, x ऑफ पोजीशन इक्वल टू न्यू वैल्यू। अब ये फंक्शन हम कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लास्ट वाला अपना स्टेटमेंट है, इसके बाद हम यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करते हैं, अपडेट एलिमेंट एरे वेरिएबल नेम पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन का जो एलिमेंट है, सॉरी सिक्स पोजीशन का, इसलिए मुझे यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ेगा 5, और इसका वैल्यू मुझे क्या करना है 100, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब ये जो इतने सारे बीच में स्टेटमेंट्स है डिस्प्ले, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं ये डिस्प्ले स्टेटमेंट्स को कमेंट कर देता हूँ या फिर डिलीट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये स्टेटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। पिछले प्रोग्राम में हमने यूज़ किए थे, कुछ समझ में आए जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो इसलिए, लेकिन अभी हमें इन स्टेटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है डिस्प्ले, तो मैं ये सारे डिस्प्ले निकाल देता हूँ। इससे पहले रखते हैं अपडेट से पहले और अपडेट के बाद, ताकि अपडेट स्टेटमेंट के कारण जो चेंजेस हुए हैं वो हमें पता चले। अब मैं ये जो डिस्प्ले है 57 लाइन, यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट डालता हूँ ताकि हम ये जब प्रोग्राम डिबग करेंगे तब हमें समझ में आएगा। यहाँ पे कमेंट लिखते हैं, अपडेट एलिमेंट
इन एरे, अपडेट एलिमेंट इन एरे और उसके बाद डिस्प्ले। आइए ये प्रोग्राम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल एंड रन। यहाँ पे एवास्ट वायरस ने फिर से यहाँ पे अपना प्रोग्राम को स्टॉप किया है। मुझे फिर से एक बार एवास्ट को डिसेबल करना पड़ेगा और मैं ये प्रोग्राम फिर से एक बार कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स इन एरे आर, ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हुए इंसर्ट के बाद, ये जो डिस्प्ले है इसके कारण। इसके बाद एलिमेंट्स इन एरे आर ये यहाँ पे प्रिंट हुआ। ये अपडेट स्टेटमेंट के बाद वाला डिस्प्ले है। यहाँ पे 5th पोजीशन वाला जो वैल्यू है उसको हमने 100 कर दिया। 6 पोजीशन, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन का वैल्यू। यहाँ पे हमने इंडेक्स दिया है 5। 0 से इंडेक्सिंग शुरू होता है, इसलिए ये एलिमेंट नंबर 6 यहाँ पे अपडेट हुआ है और उसका जो वैल्यू यहाँ पे 30 था, यहाँ पे वो 100 हो गया है। मैं एंटर प्रेस करके एग्जिट करता हूँ। अब मैंने ये जो ब्रेक पॉइंट डाला है यहाँ तक मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि यहाँ से आगे हम स्टेप बाय स्टेप देख सके। यहाँ पे ये ऑप्शन है डिबग, या फिर डायरेक्टली कीबोर्ड से F8 प्रेस करके हम ये डिबग स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए हैं और यहाँ पे ये ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब अपना कर्सर का कंट्रोल, मतलब एग्जीक्यूशन का कंट्रोल इस डिस्प्ले 57 नंबर के लाइन पे अभी आके रुक गया है। अब मैं यहाँ पे डिबग में व्यू CPU विंडो, सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है डिबग वाला विंडो देखने के लिए, वो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे माउस से थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ यहाँ पे ये स्क्रीन, तो ये देखिए यहाँ पे ये विंडो दिखता है। यहाँ पे ये 4th वाला जो ऑप्शन है ये है डिबग। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप इनटू, कंटिन्यू कर सकता हूँ। स्टेप इनटू के कारण ये डिस्प्ले फंक्शन जो है, ये फंक्शन के अंदर में जो स्टेप्स है वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मैं स्टेप इनटू करता हूँ, ये देखिए अपना कंट्रोल आ गया अभी डिस्प्ले स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे x वेरिएबल का कुछ वैल्यू यहाँ पे दिखाया गया है। ये कुछ इंटरनल वेरिएबल्स हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। हम चाहिए तो इनको रिमूव कर सकते हैं। राइट क्लिक, क्लियर ऑल, यहाँ पे राइट क्लिक ऐड वॉच, और यहाँ पे मैं देता हूँ वेरिएबल x। ओके, तो x जो है, ये जो यहाँ पे लोकल वेरिएबल है डिस्प्ले का, इसका यहाँ पे इंट स्टार और एड्रेस दिया है। तो ये x का, ये x, ये यहाँ पे एरे हमने तो डिक्लेयर किया एरे, लेकिन इंटरनली ये एक इंटीजर पॉइंटर है। तो इस तरह से ये यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है इंटीजर पॉइंटर। आपको तो पता ही है एरे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में एरे एलिमेंट स्टोर होते हैं और एरे का वेरिएबल जो है वो एक एक्चुअली पॉइंटर होता है। अगर हमने इंटीजर का एरे डिक्लेयर किया है तो वो इंटरनली इंटीजर पॉइंटर ही होता है। तो यहाँ पे ये x जो है ये एक इंटीजर पॉइंटर अभी यहाँ पे है। वैसे ही t हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, सॉरी वॉच ऐड कर सकते हैं जिसका नाम हम रखते हैं t। तो यहाँ पे दिख रहा है t = 0। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे t का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये 0th एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसका जो कंसोल है, कंसोल पे आपको इसका आउटपुट दिखेगा यहाँ पे 5। इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। अभी यहाँ पे x का वैल्यू चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद ये जो t++ है, जिसके कारण, सॉरी x का नहीं, t का वैल्यू चेंज होगा।
नेक्स्ट, ये देखिए टी का वैल्यू हो गया 1, नेक्स्ट, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा 10। इस तरह से ये पूरे स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। मैं कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे पूरे सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हमें अपडेट स्टेटमेंट को एक बार फिर से ब्रेक लगा के ये देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये प्रोग्राम जो एग्जिस्टिंग है यहाँ पे एंटर प्रेस करके एग्जिट करता हूँ, ये वॉच निकालता हूँ डिबग का ब्रेक पॉइंट, और अपडेट एलिमेंट्स यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट डालता हूँ और फिर से एक बार डिबग मोड में ये प्रोग्राम चलाता हूँ। अब ये देखिए पूरे उसने एलिमेंट्स वगैरह प्रिंट किए 50 तक। इसके बाद अपडेट एलिमेंट, ये जो फंक्शन है यहाँ पे ब्लू लाइन मतलब यहाँ पे कंट्रोल आके रुक गया है। मैं यहाँ पे स्टेप इनटू करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे अपडेट एलिमेंट, ये फंक्शन के अंदर मेरा कंट्रोल चला गया है। और यहाँ पे अभी फिर से एक बार देखिए एक्स वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये निकाल देता हूँ, ये पूरा फिर से एक बार चाहिए तो क्लियर करता हूँ। और एड वॉच एक्स, ओके, एक्स का यहाँ पे जो पॉइंटर है उसके डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे। वैसे ही एड वॉच करता हूँ पोजीशन, पोजीशन इक्वल टू 5, जो हमने यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर भेजा है वो। और तीसरा जो हम ऐड करने वाले हैं वो है न्यू एलिमेंट। कॉपी, राइट क्लिक, ऐड वॉच। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्टेड है और यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड वॉच किया तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गया है न्यू वैल्यू। उसका वैल्यू अभी यहाँ पे 100 है। अभी एक्स ऑफ पोजीशन, मैं ये जो एक्स वेरिएबल है इसका भी मैं यहाँ पे एक और वॉच ऐड करता हूँ। ये सिलेक्टेड है एक्स ऑफ पोजीशन, इसलिए इसने ऑटोमेटिक ऐड किया। ऐड वॉच अगर मैं करता हूँ जैसे एक्स ऑफ 6, तो 6th एलिमेंट का वैल्यू यहाँ पे दिखाता है। इस तरह से हम ये जो इंटरनल जो वैल्यूज है अलग अलग वेरिएबल्स के, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक्स ऑफ पोजीशन, ये जो हमने न्यू वैल्यू दिया है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, असाइन हो गया है। और अभी मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ तो ये अगले स्टेप पे मेरा प्रोग्राम जाएगा। अभी डिस्प्ले में अगर मैं स्टेप इनटू करूंगा तो वो पूरा फिर से डिस्प्ले फंक्शन का एग्जीक्यूशन दिखाएगा। और अगर मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे मेरे सारे एलिमेंट्स का वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप या फिर कंटिन्यू कर देता हूँ। ये प्रोग्राम यहाँ से कंट्रोल से चला जाएगा, मतलब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। आगे जो जो स्टेप्स है वो यहाँ पे गेट ch के कारण रुका है। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो गया। इस तरह से हमने अपडेट एलिमेंट, ये भी एक ऑप्शन देखा है। अभी नेक्स्ट जो है डिलीट एन एलिमेंट। अभी एलिमेंट डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा, void delete element ब्रैकेट में int x कॉमा int position ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन, नेक्स्ट लाइन पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये कर्ली ब्रैकेट जो है वो डिलीट स्टेटमेंट का यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है इसका यहाँ पे एंड कर दिया। और यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए x इस वेरिएबल में, x जो डिलीट एलिमेंट कॉल हुआ है उस पर्टिकुलर एरे में 10 एलिमेंट है, तो हमें 7th पोजीशन वाला एलिमेंट डिलीट करना है। तो 7th पोजीशन का एलिमेंट अगर हम डिलीट करेंगे तो वहां पे 8, 9 और 10 ये 3 एलिमेंट्स को हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा।
फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरा एरे वेरिएबल है a ऑफ 10, जिसमें वैल्यूज है कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 वैल्यूज है मान लीजिए, और 7th नंबर का जो वैल्यू है वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये वैल्यू डिलीट हो गया तो हमारे एरे का पोजीशन कुछ इस तरह से होना चाहिए। a ऑफ 10, ये जो एरे है इसका पोजीशन कुछ इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे 1 एज इट इज, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7th पोजीशन हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 8, यहाँ पे आना चाहिए 9, यहाँ पे आना चाहिए 10, और जो 10th लास्ट वाला पोजीशन है वहां पे आना चाहिए -1, क्योंकि हमने क्या डिक्लेयर किया था पिछले प्रोग्राम में, हमने डिक्लेयर किया था कि जो भी एरे एलिमेंट में जो भी पोजीशन यूज नहीं हुआ है तो उसका वैल्यू हम -1 रखने वाले हैं। तो इसके कारण हमें यहाँ पे लास्ट में -1 रखना पड़ेगा। तो ये जो डिलीट है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पोजीशन दिया है वो एलिमेंट डिलीट करके उसके नीचे वाले जो भी अलग अलग ये है एलिमेंट्स, उन सब को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये करने के लिए अभी हम ये जो प्रोग्राम है वो लिखते हैं डिलीट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी पोजीशन है वहां से लेके एंड तक, एंड कहाँ पे अपना प्रोग्राम का जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो किस में स्टोर्ड है, वो पोजीशन किस में स्टोर्ड है, काउंटर में। क्योंकि जब हम इंसर्ट करते हैं तब इंसर्ट करते समय हमने क्या किया है, जो भी काउंटर है वहां पे वैल्यू इंसर्ट किया और काउंटर का वैल्यू इंक्रीमेंट किया है। तो अभी हमें क्या करना है, काउंटर का वैल्यू डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब -1 करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगेगा। उससे पहले हमें एक टेम्पररी वेरिएबल लगेगा, फॉर का जो लूप घुमाने वाले हैं हम लोग, उसके लिए यहाँ पे कोई एक टेम्पररी वेरिएबल रहेगा जो हर फॉर लूप का आइट्रेशन काउंट रखने के लिए यूजफुल होगा। तो यहाँ पे कहाँ से शुरू होगा, पोजीशन से लेके i इज लेस देन काउंटर। काउंटर में वैल्यू पहले 0 रहता है, ठीक है। यहाँ पे जब इनिशियलाइज किया था तब हमने 0 वैल्यू किया, डिस्प्ले किया। जब पहला एलिमेंट इंसर्ट हुआ तो काउंटर का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। एलिमेंट कितने हैं, मतलब अभी पहली बार इंसर्ट कॉल हुआ तो काउंटर का वैल्यू, मतलब x ऑफ 0 में वैल्यू इंसर्ट हुआ और काउंटर का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुआ। मतलब काउंटर, कभी भी काउंटर नेक्स्ट अवेलेबल एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने लेस देन और इक्वल टू ना लेते हुए सिर्फ लेस देन लिया है। और उसके बाद i प्लस प्लस, i का वैल्यू इंक्रीमेंट किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या करना है, अभी क्या करेंगे हम लोग, हमें वैल्यूज स्वैप करना है। तो हम वैल्यूज कैसे स्वैप करेंगे, x ऑफ i इक्वल टू x ऑफ i प्लस 1। बराबर। तो इसके कारण क्या होगा, नेक्स्ट वाला जो वैल्यू अवेलेबल है वो यहां पे ऐड हो जाएगा। मान लीजिए काउंटर का वैल्यू अभी मतलब 7th पोजीशन हम स्वैप कर रहे हैं और काउंटर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, काउंटर का वैल्यू 9 है, 9 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे 7th से लेके 7th और 8th ये 2 टाइम ये काउंटर, मतलब ये लूप चलेगा। 7th जब पोजीशन i का वैल्यू 7 रहेगा तब ये 8th वाला जो वैल्यू है वो 7th में आ जाएगा। उसके बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। तो 8 इज ग्रेटर देन 9, 8 इज लेस देन 9, बराबर। तो इसके कारण 8th वाला पोजीशन जो है उसमें 9th वाले पोजीशन का वैल्यू आ जाएगा जो कि -1 रहेगा, बराबर, -1 रहेगा।
तो इस तरह से हम लोग ये लूप चलेगा। यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा बग है, वो हम बाद में देखेंगे, जो हम लोग वैलिडेशन में देखने वाले हैं। अभी आइए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डिलीट एलिमेंट पहले कॉल करना पड़ेगा। डिलीट एलिमेंट array वेरिएबल कॉमा पोजीशन। 7th एलिमेंट हमें डिलीट करना है या फिर 5th एलिमेंट हमें डिलीट करना है, और उसके बाद फिर से डिस्प्ले कॉल करना है। आइए ये ब्रेक पॉइंट निकालते हैं, ब्रेक पॉइंट डिलीट स्टेटमेंट पे डालते हैं और प्रोग्राम डिबग करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहां तक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। उसने इस डिस्प्ले के कारण जो वैल्यूज है वो यहाँ पे दिखाई है 50 तक। उसके बाद फिर से एक एलिमेंट अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद फिर से डिस्प्ले कॉल हुआ, तो ये डिस्प्ले होके सारे वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। और यहाँ पे डिलीट एलिमेंट array वेरिएबल a और 6 पोजीशन वाला एलिमेंट हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। तो 6 पोजीशन हमने 5 दिया है, मतलब 6th वाला पोजीशन, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। तो अभी हम यहाँ पे ये जो विंडो है वो विंडो बड़ा करते हैं, डिबग पे क्लिक करते हैं और स्टेप इनटू करेंगे। जैसे हम स्टेप इनटू करेंगे ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं इसको थोड़ा पहले सेव करता हूं। ये ऑलरेडी सेव्ड है। ओके, तो डिबग में डिबग ऑप्शन सिलेक्ट किया, फिर भी ये नहीं रुक रहा है। यहाँ पे आइए ये विंडो क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं। नो, ऑल प्रोग्राम्स, फाइल, रीओपन proc2.c, और हमारा जो डिलीट एलिमेंट है उसके बाद मैं पहले डिलीट पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं डिबग ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से। सबसे पहले हम लोग कंपाइल एंड रन करते हैं एक बार। और उसके बाद हम ये डिबग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू लाइन होके आ गया, इसका मतलब ये प्रोग्राम यहाँ तक चल गया है। और अभी आगे डिलीट एलिमेंट में मैं स्टेप इनटू करता हूँ। स्टेप इनटू के कारण मेरा प्रोग्राम का कर्सर यहाँ पे आ गया है, एग्जीक्यूशन का कर्सर यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे x का कुछ तो वैल्यू है। मैं सबसे पहले x यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके एड वॉच करता हूँ, मुझे x का वैल्यू दिखाया। पोजीशन सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एड वॉच किया, पोजीशन का भी वैल्यू यहाँ पे आ गया। अभी मैं i को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके एड वॉच करता हूँ। i का वैल्यू सबसे पहले अभी 10 है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी तक हमने अभी तक i इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, लेकिन उसका वैल्यू अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया है। हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे i को पोजीशन का वैल्यू असाइन होगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए i का वैल्यू अभी हो गया 5 और काउंटर का वैल्यू हमें अभी नहीं पता है। राइट क्लिक करके एड वॉच करता हूँ तो काउंटर का वैल्यू यहाँ पे है 10, क्योंकि अभी एरे में 10 एलिमेंट्स है और i का वैल्यू अभी है 5। सो 5 से लेके i इज लेस देन 10, मतलब 9 तक ये लूप चलने वाला है। और इसके कारण क्या होगा, x ऑफ i का वैल्यू अभी है 5। ठीक है, आइए वो भी हम लोग यहाँ पे एड वॉच करते हैं। एड वॉच x ऑफ 5, एड वॉच x ऑफ 6, एड वॉच मैं F4 दबा रहा हूं, x ऑफ 7, x ऑफ 8,
x ऑफ 9 बराबर, तो यहाँ पे मैंने 5, 6, 7, 8 और 9 ये चारों एलिमेंट्स के वैल्यूज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, तो ये देखिए इसके कारण क्या हुआ, x ऑफ 6 का वैल्यू x ऑफ 5 में कॉपी हो गया, क्योंकि x ऑफ i इक्वल टू x ऑफ i प्लस 1। इस तरह से अभी मैं फिर से एक बार नेक्स्ट स्टेप करता हूं। अभी i का वैल्यू हो गया 6, काउंटर 10 ही है, पोजीशन का वैल्यू अभी यहाँ पे सिर्फ i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, i प्लस प्लस, राइट। तो इसके कारण अभी x ऑफ i क्या है, i का वैल्यू 6 है, x ऑफ 6 इज 35। नेक्स्ट स्टेप करता हूं तो 40 ऊपर चला जाएगा, ये देखिए। इसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप करता हूं तो 45 ऊपर गया। इसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप करता हूं तो इस तरह से काउंटर तक ये नेक्स्ट स्टेप चलता रहेगा। जब i का वैल्यू 10 हो गया तो ये प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे x ऑफ 9 देखो, x ऑफ 9 में जो वैल्यू है वो कौन सा आ गया, x ऑफ 10 का आ गया। और x ऑफ 10 ये अपना मेमोरी लोकेशन है ही नहीं, क्योंकि हमारा मेमोरी लोकेशन जो है वो कहां से लेके कहां तक चल रहा है, 0 से लेके 9 तक। इसका मतलब ये जो लास्ट एलिमेंट है इसमें कुछ और गलत वैल्यू आ गया है। ये क्यों आ गया, क्योंकि इसने हमारा जो एरे का साइज है उससे आगे का वैल्यू रीड किया है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, आइए वो सॉल्यूशन देखते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं, ये प्रोग्राम एग्जिट करते हैं। इसके बाद हमारा सॉल्यूशन ये रहेगा कि जो भी i का वैल्यू है अभी उसमें हमें क्या करना है, वैल्यू -1 सेट करना है। तो x ऑफ i इक्वल टू -1। और एक चीज, यहां पे काउंटर का जो वैल्यू है वहां तक लूप चलाएंगे तो ये प्रॉब्लम आने ही वाला है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -1, क्योंकि काउंटर में अगर 10 एलिमेंट्स है तो अभी काउंटर में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 होंगे, राइट। अगर काउंटर में 7 एलिमेंट्स है, मतलब एरे में अभी तक 7 एलिमेंट्स है, तो एक एलिमेंट डिलीट करने के बाद काउंटर में कितने रहेंगे, जो भी वैल्यू है उसमें से -1 करना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पे काउंटर -1 यहां तक ही लूप चलाना है। इसके कारण क्या होगा, ये जो आगे का वैल्यू यहाँ पे रीड हुआ है x ऑफ 9 में, ये वैल्यू रीड नहीं होगा इस तरह से। ये अनवांटेड है, मैं रिमूव करता हूं, ये अनवांटेड है, रिमूव करता हूं। आइए फिर से एक बार प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम जो है उसका वॉच कुछ गलत जगह पे आ गया है, वो निकालते हैं सबसे पहले। ये नहीं निकल रहा है तो ये प्रोग्राम बेस्ट ऑप्शन, प्रोग्राम क्लोज कीजिए, फिर से ओपन कीजिए। अरे ये फिर से नहीं गया। ब्रेक पॉइंट्स, क्लियर ब्रेक पॉइंट्स, कहीं ना कहीं तो होगा। सॉरी, ये प्रोग्राम सबसे पहले एंटर दबा के एग्जिट करना पड़ेगा। कैनॉट रिमूव। स्टॉप एग्जीक्यूशन करना पड़ा तभी ये चला गया। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। आइए डिलीट एलिमेंट को फिर से एक बार ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। डिबग, यहाँ पे रुकता नहीं है। स्टॉप एग्जीक्यूशन, एक बार कंपाइल एंड रन करते हैं और
फिर डिबग करते हैं। ये कंपाइलर में अच्छी तरह से हम काम कर नहीं पा रहे हैं, हम नेक्स्ट टाइम कंपाइलर बदल लेंगे। अभी फिलहाल इसी कंपाइलर में हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। आइए, यहाँ पे रुक गया, फाइनली रुक गया। अब डिलीट एलिमेंट कॉल होने वाला है। मैं स्टेप इनटू करता हूँ, डिलीट एलिमेंट फंक्शन के अंदर आ गए। यहाँ पे सारे वैल्यूज अभी दिखाए जाएंगे। अगर नहीं दिखाए गए तो हमें ये सारे वॉचेस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इनका फिजिकल जो एड्रेस है रैम का वो यहाँ पे रेफर हो रहा है, जो शायद इस डिबग विंडो में काम नहीं करता। F4 पोजीशन F4 I F4 और यहाँ पे अभी बाकी वाले वॉचेस अपने X of 5 से लेके आगे वाले X of 5, X of 6, X of 7, X of 8, X of 9, X of 10 जो अपना एलिमेंट नहीं है फिर भी मैं डाल रहा हूं। ये वैसे हमारे जो एलिमेंट्स है 0 to 9 तक ही है, लेकिन मैंने एडिशनली X of 10 डाला है जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करता हूं। तो ये देखिए, यहाँ पे I का वैल्यू जो है वो पोजीशन के साथ इनिशियलाइज हो गया। नेक्स्ट स्टेप, X of 6 का वैल्यू 5 में कॉपी हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अभी X of 7 का वैल्यू 6 में आ जाएगा। इस तरह से I का वैल्यू जब 8 है तो 9 का वैल्यू 8 में आ जाएगा। और इसके बाद अभी काउंटर का वैल्यू क्या है, F4, काउंटर का वैल्यू 10 है, तो 10 - 1 9, 9 से लेस तक, मतलब अभी I का वैल्यू 8 है, 8 इज लेस देन 9 चलेगा। ये कंडीशन फॉल्स हुआ। और उसके बाद यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो X of 9 में 50 ही है, वो वैल्यू चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब मैं जब नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, I का वैल्यू 9 है, तो X of 9 के कारण वो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो -1 सेट हो जाएगा। और X of 10 जो है ये अपना एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो है साइज क्या है, 0 से 10 साइज है, तो इंडेक्स जो है 0 to 9 तक चलता है। इस तरह से हमने ये जो लास्ट वाले एलिमेंट है उसको -1 वैल्यू यहाँ पे सेट कर दिया है। क्योंकि भले ही हमारा I जो वेरिएबल है वो इसमें इंक्रीमेंट और यूज होता है फॉर लूप में, लेकिन उसका वैल्यू हमारे लिए अवेलेबल है, तो उसी वैल्यू को हम यूज करके ये आगे वाला एलिमेंट -1 सेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। और उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है उसमें ही सारे एलिमेंट्स ऊपर हो जाएंगे। और ये X of 5 मतलब ये जो 6th वाला एलिमेंट है 100 वो निकल जाएगा, क्योंकि वो डिस्प्ले होगा। निकल तो गया है लेकिन डिस्प्ले अभी होगा, डिस्प्ले ऑफ A के कारण। आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं और एक बार आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, ये 100 चला गया, 25 के बाद डायरेक्टली 35 आ गया। 30 वाला वैल्यू जो हमने अपडेट किया था और उसको वैल्यू हमने 100 किया था, और वो डिलीट करके हमने सारे वैल्यूज ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं। एंटर प्रेस करता हूं। सॉरी, यहाँ पे पहले कंटिन्यू करना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। इस तरह से हमने डिलीट एलिमेंट कैसे करना है वो अभी देखा है। इस तरह से हमने इंसर्ट, डिस्प्ले और डिलीट ये तीनों ऑप्शन अभी तक देखे हैं। इनका उपयोग करके हम एरे पे अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। सॉरी, हमने अपडेट भी देखा है इसमें, तो 4 ऑपरेशंस हमने देखे हैं, इंसर्ट, डिस्प्ले, अपडेट और डिलीट एलिमेंट। धन्यवाद।